खुशहाली वाला समाज बना रहे हैं, बौद्धिक समाज नहीं बना रहे हैं। यही सरकारें चाहती हैं कि आप बौद्धिक मत बनिए। क्या बनिए? बौद्धिक मत बनिए, अज्ञानी बनिए। अब 36 डिग्रियां, 50,000 किताबें, तो ये तो बाबा साहब इसीलिए तो दुनिया में जाने गए। आज शर्म की बात है, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि पहले चिराग नहीं हुआ करता था। ये अपने बच्चों को सुना रहे हैं, पहले चिराग हम लोग के पास मिट्टी का तेल भी नहीं हुआ करता था, और उस मिट्टी के तेल जब नहीं होता था तो डॉक्टर साहब और मास्टर साहब जब बच्चे थे तो पड़ोसी के घर, ठीक भाई आप लोग का स्वागत है, बैठ जाए, पड़ोसी के घर जा करके चिराग से पढ़ लेते थे। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम कहां जाकर पढ़ लिए? अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से। और कौन लोग पढ़ाए? वो अनपढ़ लोग पढ़ाए। हमको किसने पढ़ाया? मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब की शिक्षा को वो जानते थे। तो हमको कहा कान पकड़ कहते जाओ बगल पढ़ लियो, हमारे पास व्यवस्था नहीं ना। तो वहां पढ़े जब, तो हम डॉक्टर हुए, मास्टर हुए, वकील हुए, अधिकारी हुए। लेकिन आज मैं पूछता हूं इन बच्चों से, हर किसी के घर में लाइट है, इमरजेंसी बल्ब है, लेकिन क्या किताब खुल रही है? क्या किताब खुल रही है? तो पता चलेगा, अपने सभी बच्चों को देखिएगा, उनकी किताब खुल नहीं रही। समझ रहे? तो इसलिए हमारा समाज सबसे नीचे जाए। तो अपने बच्चों को खुद देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब हम शुरू होते हैं। हमारा जो संविधान है, हम लोग पीछे कैसे हो गए, इस बात को जानने के लिए जरूरी है थोड़ा इतिहास में जाया जाए। इतिहास कौन सा? कानून का इतिहास, संविधान का इतिहास। अभी एक रायजादा आते हैं, वो रायजादा साहब का नाम है, उनको रायजादा ही कहते हैं। बहुत से यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैंने देखा, आजकल वो लोग कहने लगे हैं कि भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो संविधान लिखबे ना की, लिखिस के राय ज्यादा। तो मैं कई व्यक्तियों ने बताया वो लड़ लेते हैं, लेकिन आप उनसे लड़िए मत। हाँ, राय ज्यादा ने संविधान लिखा, लेकिन क्या लिखना चाहिए? पहले टाइप नहीं होता था, टाइपराइटर, कंप्यूटर। तो पहले जिसकी राइटिंग अच्छी होती थी उसको बाबू बनाया जाता था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते थे, वो उनके स्टोनो थे, तो उसको हाथ से राइटिंग लिखते थे। आप समझ गए कि नहीं? लेकिन क्या वो टाइपिस्ट का नाम आएगा कि जो अधिकारी का नाम होता है? किसका होता है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते थे, और बोलने के कारण ये नहीं कि तुमने कॉपी कर दिया तो तुम उसके राइटर हो जाओगे। इसलिए उनको आज से बता दीजिएगा कि तुम्हारे रायजादा हमारे बाबा साहब के स्टोनो थे, तो स्टोनो संविधान नहीं लिखता है, जो अधिकारी बोलता है वो लिखा जाता है, उसका कोई सिग्नेचर का महत्व नहीं होता। कितने लोग को मालूम है रायजादा के बारे में? नहीं पता। अब देखिए, ये सवाल है कि नहीं? जवाब सही दे रहे हैं कि नहीं सर? हमारा ये विचार है। अब संविधान कौन सी चीज है, कैसे काम करता है? हमारे बीच हम लोग इस संविधान में एक ये संविधान है। संविधान और विधान में अंतर है।
संविधान जो समता की बात करेगा, ऐसा कानून जो सबके बराबरी का हो, छोटा बड़ा ना हो। और विधान किसी एक व्यक्ति के लिए बन सकता है और दूसरे के लिए दूसरा विधान बन सकता है। जैसे मनुस्मृति सबके लिए बराबर नहीं है, लेकिन संविधान बराबर है। अब जो संविधान बना, ये संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बाबा साहब ने बना दिया और सौंप दिया। जब आत्मर्पित हो गया, जब अधिनियमित हो गया, भैया पानी धीरे धीरे पिलाइएगा, कभी सोचा 26 जनवरी 1950 और 49 और नवंबर के बाद आता है दिसंबर, समझ रहे ना? तो 26 दिसंबर से अगर इनको लागू करना था तो नए साल में अगर लागू करना था 1 जनवरी से भी लागू कर सकते थे ना। लेकिन आखिर ये 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? इस पर इस देश में विचार नहीं है, इस पर इस देश में डिबेट जो है, डिबेट नहीं है। इस देश में डिबेट ये है कि हाँ, जो पटेल जी प्रधानमंत्री बनने के लिए थे, लेकिन गांधी ने बेईमानी कर लिया। इस पर डिबेट है, लेकिन इस पर डिबेट नहीं है कि आखिर ये कौन सा कारण है। वो तो कारण अच्छा बताएंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन 26 जनवरी को होता था। उन्होंने पहले तय किया था कि 26 जनवरी को ही झंडा फहराते थे, इसीलिए हम 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, बाबा साहब को लिख दिए, समझ गए। लेकिन इस बात पर डिबेट नहीं है कि आखिर 26 जो इतना जो इसका अगर हम लोग निकाले अगर, तो ऐसे होता है 26 नवंबर का महीना होता है 11 और इसका होता है 1950 1949, 26 नवंबर 1949 ही तो है। अब 26 जनवरी को देख लीजिए, ये 1 होता है, ये 1950 होता है, इससे जाएंगे 0 हो जाएगा। अब इससे 1 महीना उधार लेंगे तो ये 12 होता है। अब 12 जो है में एक 13 जोड़ेंगे, अब 13 में से 11 जब घटाएंगे कितना होगा? 2। ये 2 महीना हट